इस क्लास में हम समझेंगे कि PMIC को कैसे चेक करना है। PMI मतलब पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, और इसको चार्जिंग IC भी बोलते हैं, DC टू DC भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे तो ये क्वालकॉम, मीडियाटेक, ये सब तरह की कंपनीज़ की आती हैं। तो हर IC के अंदर जो होता है कुछ इनपुट वोल्टेज होते हैं, कुछ आउटपुट वोल्टेज होते हैं। तो अगर हम उन वोल्टेज को चेक कर लें और उनके आसपास शॉर्टिंग चेक कर लें तो उससे एक आइडिया क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज़ आदमी जब भी डेड सेट होता है तो हर बंदा ये सोचता है कि चार्जिंग IC से तो नहीं है, पावर से तो नहीं है, CPU से तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कराने की मैं कोशिश करूँगा। तो जब हम देखते हैं चार्जिंग IC का इनपुट आउटपुट वोल्टेज सर्किट किस तरह से काम कर रहा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है। इस पर आपको फोकस करना है, यानी कि पहले नंबर की सप्लाई जब भी आपको चेक करनी है तो चार्जर और बैटरी लगाकर आपको पहले नंबर पे V बस वोल्टेज चेक करना है, चार्जिंग IC तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, जैसे इस कैपेसिटर तक अगर पहुँच रहा है जो चार्जिंग IC के जस्ट बराबर में लगा होता है, तो आप कह सकते हैं कि भाई V बस लाइन का वोल्टो इनपुट हो रहा है। ये इनपुट लाइन है, यहाँ लिख रहा है इनपुट, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आउटपुट लिख रहा है, इस पर भी आउटपुट लिख रहा है। तो ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, ये दोनों। तो जब चार्जर और बैटरी लगी होती है तो चार्जर इसको करंट देता है 5 वोल्ट का, फिर ये IC जो होती है 2 वोल्ट आउटपुट करेगी, एक VPH वेरिएबल पिच हेलिक्स वोल्टेज, या VSIS भी कहते हैं इसको, VBAT के नाम से भी आता है। उस पर तीर का निशान बना होता है, अभी हम समझेंगे। तो जब ये VPH बनता है तो ये अलग अलग सब सेक्शन को दे देती है, 2 GPA, 4 GPA, पावर IC सब जगह दे देती है। ठीक है, और दूसरा आउटपुट जो निकालती है जिस पे 3 लिखा है, ये देती है बैटरी कनेक्टर को वापस, जिससे कि बैटरी चार्ज होती है। तो जब ये IC इनपुट ले रही है और आउटपुट नहीं दे रही है तो हम समझ जाते हैं कि भाई आउटपुट गायब है, या ये वाला आउटपुट ठीक है और इनपुट भी ठीक है, ये वाला आउटपुट गायब है। तो थोड़ा सा आइडिया क्रिएट हो जाता है कि IC आउटपुट नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से ज़रा एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे ही आप चार्जर लगाएंगे तो ये करंट लेकर चार्जर का कॉइल, कैपेसिटर, OVP से होता हुआ IC तक पहुँचेगा। फिर IC इसको आउटपुट के तौर पे VPH बना देगी 3.7 वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद में फिर एक और आउटपुट निकालेगी बैटरी कनेक्टर की तरफ। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है। जब भी हमें PMIC चेक करना हो तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मेथड 1 में USB टेस्टर से रीडिंग ले लें आप। अगर रीडिंग ओके आ रही है, यानी कि लगभग 400-500 मिली एम्पियर के ऊपर आ रही है और स्टेबल है वोल्ट आपको मिल रहा है USB टेस्टर पर, ठीक है, तो आप समझ जाए कि इसकी चार्जिंग और पावर IC ओके है। और यहाँ पे 200, 300, 150 आ रहा है तो आप समझ जाए कि चार्जिंग IC से रिलेटेड फॉल्ट बन रहा है इसमें। तो USB टेस्टर से जो रीडिंग आपको लेनी है वो कैसे लेनी है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैं एक सेट उठा रहा हूँ, चलिए पहले इसकी USB टेस्टर से रीडिंग लेकर देखते हैं कि क्या स्टेटस है USB टेस्टर पर। तो इस बात का मतलब समझते हैं कि अगर 500 मिली एम्पियर के ऊपर अगर वोल्ट आ रहा है, एम्पियर यूज़ हो रहा है, तो समझ जाएंगे पावर IC और चार्जिंग IC ओके है, यानी कि पावर सेक्शन इज़ ओके। फिर प्रॉब्लम या तो सॉफ्टवेयर से है, MMC से है, या CPU से है, या एक माइनर सी शॉर्टिंग फोन में हो सकती है। ठीक है, तो फिर हम शॉर्टिंग देखेंगे पहले, अगर ये स्टेबल वोल्ट ले रहा है और सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो कैसे चेक करने का इसका USB टेस्टर से, तो आप इधर देख सकते हैं। तो अभी इसमें जो है हमने USB टेस्टर में एक लीड लगा रखी है और यहाँ पर हमें इनपुट एम्पियर का कनेक्टिविटी देखना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हम इसमें चार्जर लगाएंगे तो क्या रहता है, 0.7 मिली एम्पियर यूज़ कर रहा है, यानी कि 500-600 के ऊपर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये चार्जिंग सेक्शन बिल्कुल ओके है और पावर सेक्शन भी ओके है। अब देखेंगे तो सेट चार्ज भी हो रहा है और ये स्टेबल रहना चाहिए, कम बढ़ती नहीं होना चाहिए। कभी 0 हो गया, कभी 1.6 हो गया, कभी 0.6 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबल वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये स्टेबल मिल रहा है तो पावर सेक्शन इज़ ओके। पावर सेक्शन मीन्स चार्जिंग एंड पावर IC इज़ ओके। एक और साइड लेते हैं और इसमें देखते हैं।
तो इस सेट के अंदर देखते हैं कि क्या सीन है। अभी एम्पियर का कंजप्शन 0 है, जैसे ही यहाँ लगाएंगे तो यहाँ देखेंगे हम तो 0.6 मिली एम्पियर ले रहा है और स्टेबल होना चाहिए ये। अभी 0 पॉइंट देखिए कम बढ़ती हो रहा है, तो ये गलत है। ये जो 0 हो गया तो ये गलत है, क्योंकि ये सेट ऑलरेडी चार्जिंग आईसी के फॉल्ट में है, कभी चार्जिंग ले रहा है और कभी छोड़ रहा है। देखिए जैसे ही लोगो भागेगा एम्पियर कंजप्शन 0 हो जाएगा। तो ये अब नॉर्मल बिहेवियर है एम्पियर कंजप्शन का, तो इसमें चार्जिंग आईसी का फॉल्ट है। एक और साइड लेता हूँ और इसका स्टेटस चेक करते हैं। ये ले रहा 0.6, तो ये ले रहा 0.6 एम्पियर, यानी कि 600 मिली एम्पियर यूज़ कर रहा है, मगर सेट ऑन नहीं है, ये डेड है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम होगी चार्जिंग आईसी की तो कतई नहीं है, पावर आईसी की भी नहीं है। फिर प्रॉब्लम इसमें सीपीयू एमएमसी से है या फिर इसके अंदर कोई माइनर शॉर्टिंग हो सकती है। और मैं इसको ऑन करने की कोशिश भी करूँगा। तो ये गर्म हो रहा है सेट, वैसे यहाँ से गर्म हो रहा, तो शॉर्ट है कहीं ना कहीं। तो ये एक अबनॉर्मल बिहेवियर है, जिसमें कि हम कह सकते हैं इसमें पावर सेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कहीं शॉर्टिंग ज़रूर हो सकती है। वैसे ही गर्म हो रहा है। तो अगर ये 600 मिली एम्पियर ले रहा है तो आप समझो कि पावर बिल्कुल ठीक है और चार्जिंग आईसी भी ठीक है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है। तो उसके कई तरीके हैं। डीसी से आप इसकी बूटिंग वगैरह देखेंगे, पोर्ट बनाकर देखेंगे, उससे थोड़ा आइडिया क्रिएट हो जाएगा। एक और सेट ले लेते हैं। तो 1.4 मिली एम्पियर ले रहा है, यानी कि 1.7, और देखिए स्टेबल वोल्ट होना चाहिए। तो 600 मिली एम्पियर लगभग ये ले रहा है, 1.7 ले रहा है। सो हम कह सकते हैं कि इसमें पावर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये सेट ऑन नहीं है। तो प्रॉब्लम सीपीयू वगैरह में या एमएमसी में देखना है, फिर वो पोर्ट वोर्ट चेक करेंगे हम इनकी। फिलहाल कहने का मकसद ये था कि यूएसबी टेस्टर पे आपको रीडिंग से एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ बन रही है। तो फिलहाल हमने देखा कि कुछ सेटों में 500 मिली एम्पियर के ऊपर जा रहा है, तो इनका पीएम और पीएमआई इज ओके। नेक्स्ट स्टेप है पोर्ट चेकिंग। पोर्ट चेकिंग जब आप करते हैं साइट की, यानी कंप्यूटर से कनेक्ट करके, अगर साइट ने पोर्ट बनाई, जैसे कि यहाँ पे पोर्ट बनाता है, अगर साइट ने पोर्ट बनाई और सेट ऑन नहीं हो रहा है तो आप समझ जाओ कि चार्जिंग आईसी और पावर आईसी इज ओके। तो पोर्ट भी देख लेते हैं कैसे बनाने का है। जैसे कि मैं इसी सेट को ले रहा हूँ, कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखेंगे और बैटरी हटाएंगे और दिस पीसी में जाके मैनेज में जाने का है और डिवाइस मैनेजर में जाना है। और यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन आएगा, आपको वो देखना है, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा साइट कनेक्ट होने का। तो इसका ईडीएल पॉइंट ये है, तो ईडीएल पॉइंट क्वालकॉम है, तो ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करके इसकी पोर्ट चेक करते हैं। तो ये सेट पोर्ट नहीं बना रहा है। और इसकी पोर्ट चेक करते हैं, यानी क्वालकॉम का सीपीयू का है तो ईडीएल शॉर्ट करके बनाएगा। मीडियाटेक है तो वॉल्यूम माइनस प्लस दबा के आप कनेक्ट करके देखना इसी तरीके से। मैंने ईडीएल पॉइंट शॉर्ट किए हैं इसके, और यहाँ देखते हैं पोर्ट बना रहा है। हाँ, ये पोर्ट बना रहा है सेट, ठीक है, ब्लिंकिंग मार गया, ठीक है। और यहाँ पे पोर्ट्स में जाना है, क्वालकॉम यूएसबी क्यूडी लोडर। तो ये सेट पोर्ट बना रहा है, वो नहीं बना रहा है। सेट ने पोर्ट बनाई और फिर भी सेट डेड है, तो आप समझो कि पीएमआई यानी चार्जिंग आईसी और पीएम भी ओके है। एक साथ दोनों चीज़ों का पता चल जाएगा पोर्ट बनते। पोर्ट नहीं बनी तो आगे की थ्योरी के हिसाब से चेक करेंगे। तो आगे की थ्योरी देखते हैं। थर्ड नंबर पे आपको देखना है कोल्ड टेस्टिंग करके। कहाँ पर करनी है कोल्ड टेस्टिंग? पीएमआईसी के आसपास, यानी कि चार्जिंग आईसी के आसपास शॉर्टिंग चेक करनी है, क्योंकि चार्जिंग आईसी के पास
शॉर्टिंग वगैरह हुई तो भी हो सकता है चार्जिंग आईसी से हो सकता है किसी कंपोनेंट से हो। मिसाल के तौर पे यहाँ से जब चार्जर आप लगाएंगे तो ये चार्जर अपना वोल्ट लेकर आईसी तक पहुँचेगा 5 वोल्ट। अब इस दौरान इसमें कहीं शॉर्टिंग है तो हो सकता है कि आईसी शॉर्ट हो सकता है कि ये कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है ओवीपी शॉर्ट हो सकता है कि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके जो आउटपुट है उस लाइन में जो कंपोनेंट वगैरह लगे हैं उनमें कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो, या फिर ऐसा हो सकता है इस लाइन में लगा कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो तो पीएमआई शॉर्ट होगी। तो वो सब आपको देखना है, यानी कि फिर उसको कैसे देखना है कि भाई शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो इसके लिए आपको सेट से बैटरी रिमूव करके डायोड मोड में चेक करना है। तो सबसे पहले पीएमआईसी के आसपास वाटर डैमेज, कार्बन टूटी फूटी या कोई कंपोनेंट डिसलॉकेट वगैरह तो नहीं है, या किसी टेक्नीशियन ने काम किया तो उसको भी देखना है कि उन्होंने काम कर रखा ऑलरेडी या नहीं। ख़ासतौर पे जब भी कोई सेट आया करे तो ये ज़रूर कंफर्म किया करें कि किसी ऑलरेडी टेक्नीशियन ने काम तो नहीं किया है, और किया है तो उस पर क्या क्या किया है। यानी कि पता चला कि आपके पास डेड आया और किसी और अच्छे खिलाड़ी के पास से आया है और उसने उसका एमएमसी पावर सीपीयू सब रिवॉल्व मार रखा है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, थोड़ा बहुत चेक करो, वरना आप अपनी मेहनत ख़राब करोगे। तो चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल, कैपेसिटर्स और डायोड वगैरह होते हैं इन पर शॉर्टिंग चेक करनी है, ठीक है। और वीबस, वीपीएच, वीबेट, बक कॉइल पर शॉर्टिंग चेक करनी है। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। तो Realme 7i है ये, तो मैं इसकी जो चार्जिंग जो है, इसकी चार्जिंग आईसी वो यहाँ से देखिए आप, ये वीबस लाइन ये जा रही है, तो यहाँ आ रही है, फिर यहाँ आ रही है, फिर ओबीपी से पास होके यहाँ आ रही है, फिर इस आईसी में आ रही है, ठीक है, और फिर इधर भी जा रही है, और फिर इसमें आईसी में आ गई है यहाँ। तो इसका मतलब ये पूरा जहाँ जहाँ ये लाइन जा रही है यहाँ पर आपको सब जगह शॉर्टिंग वगैरह देखनी होगी। तो हम देख लेते हैं। तो ये है इसका चार्जिंग सेक्शन, तो यहाँ पर हमें सब जगह शॉर्टिंग वगैरह ढूंढनी होगी, ठीक है। तो देखते हैं। फिलहाल यहाँ कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, तो कहीं शॉर्टिंग नहीं है। अब अगली बात यह है कि इन पर शॉर्टिंग नहीं है तो वीबस, वीपीएच और वीबेट ये क्या है, इन पर शॉर्टिंग चेक करनी है। तो वीबस, वीबेट ये लिख रहा है, इन लाइनों पर शॉर्टिंग चेक करनी है हमें, वीबस, वीबेट और वीपीएच। तो पहले वीपीएच पे देखते हैं शॉर्टिंग। यह है वो कॉइल और ये कैपेसिटर है, ये सब ये है वीपीएच लाइन। यानी कि यहाँ पर आपको देखना है कि शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। मैं आपको यहाँ पर इसी से एक मुताल्लिक एक और सेट उठा लेता हूँ, इसमें वीपीएच वगैरह कहाँ पर है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये है वीबस, ठीक है, और ये है वीबेट, वीबेट मतलब वीपीएच, जिस पर तीर बना है, तीर, ये तीर वीपीएच की निशानी, और यह है वो कॉइल इसकी वीपीएच कॉइल, और यह है वीबस। तो यहाँ पर अब मैं शॉर्टिंग देखता हूँ इस फ़ोन में, और जब मैं इस पर देखता हूँ तो देखो यहाँ शॉर्ट है, ठीक है। तो ये वीपीएच कॉइल पर शॉर्ट है। तो पहले यानी कि शॉर्ट आप चेक करेंगे मीटर से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से प्रॉब्लम है। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताता जा रहा हूँ, ये सब आपको बेसिक करना ही करना है। यानी कि चार्जिंग सेक्शन के जो लाइन है तीन मेनली, वीपीएच, वीपीएच, वीबस और यह है वीबेट, ये वाली लाइन, ये बैटरी कनेक्टर की लाइन है। ये लाइन यहाँ से बैटरी कनेक्टर पर आ रही है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है शॉर्टिंग तो नहीं है। तो पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको वीबेट पर शॉर्टिंग चेक करनी है। तो यहाँ पे तो कोई शॉर्ट है नहीं वैसे, ठीक है।
बीप नहीं आ रही है। तो ये वीबैट देख लिया। अब ये वीबैट सिस्टम है, यानी कि ये इस कॉइल की लाइन चेक करनी है, वीपीएच लाइन, और यहाँ पर वीपीएच लाइन में शॉर्ट है। जब आप 1 बाय 1 करेंगे तो शॉर्ट वगैरह आपको मिलेंगे, हाथ आएंगे फॉल्ट आपको। यानी इस लाइन पर शॉर्ट है, और जो बैटरी कनेक्टर पे जा रही है वाली लाइन, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। और वी बस फिर चेक करना है, वी बस इस कैपेसिटर पर, तो इस पर कोई शॉर्ट नहीं है, इस पर शॉर्ट है बस, यानी कि वीपीएच लाइन में शॉर्ट है इसमें। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे। तो हमने यहाँ पे जब शॉर्टिंग देखी है इसकी Realme 7i की, तो यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं आया है। अब अगला स्टेप देखते हैं। तो जब हमने ये देखा कि भाई वाटर डैमेज भी नहीं है, कार्बन भी नहीं है, और कॉइल कैपेसिटर डायोड रजिस्टर पर शॉर्टिंग भी नहीं है, और दूसरा जो सेट था सैमसंग का A507, उस पर शॉर्टिंग हमें मिल गई। यानी जैसे ही इस स्टेप को हमने फॉलो किया है तो हमें फॉल्ट हाथ आया है, तो फॉल्ट आपको हाथ आएंगे। और वी बस वीपीएच इन पर भी कोई शॉर्ट नहीं मिला है। बक कॉइल बीप पर चेक करें, यानी कौन सी बक कॉइल, चार्जिंग सेक्शन की वीपीएच बक कॉइल ये है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको शॉर्ट मिलेगा, आपको हो सकता है कॉइल ही ख़राब मिले, इसकी वजह से वीपीएच आगे पास नहीं हो रहा हो। तो इसको चेक करना है ऐसे, ये बीप देनी चाहिए, अदरवाइज ओम ऑप्शन पे चेक कर लेना। ये मैंने ओम पे कर लिया है, तो यहाँ पर 2.5 और 0.5 के बीच मिलना चाहिए। या 1.4 मिल रहा है। जो थ्योरी आपको बताई जा रही है वो बहुत बार टेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि उठाया और बताना शुरू कर दिया। तो आपको हॉट टेस्टिंग करनी है नियर PMIC। आपका हॉट टेस्टिंग करनी है, एक तो वीबस वोल्ट पर 5 वोल्ट, वीपीएच पावर पर 3.7 और वीबैट पर 3.7। तो यहाँ पर भी बहुत सारे राज खुल जाएंगे। तो इस सेट की जो भी Realme 7i है, इसकी मैं हॉट टेस्टिंग करता हूँ इन पॉइंट्स पर। यानी तो इसका जो हॉट टेस्टिंग मुझे करनी है, एक तो पहले वीबस पे करूँगा मैं। वीबस ये है, यानी इस कैपेसिटर पर चार्जर प्लस बैटरी लगाकर यहाँ वोल्ट चेक करूँगा मैं 5 वोल्ट। तो इसमें हमने इसमें चार्जर प्लस बैटरी लगा दी है, और अब इसकी हॉट टेस्टिंग करेंगे वीबस, वीपीएच और वीबैट। तो पहला वोल्ट हम चेक करेंगे, वीबस चेक करेंगे। ठीक है, तो वीबस इस कैपेसिटर पर मिलना चाहिए, यहाँ बन रहा है 5.29। ठीक है, अगला वोल्ट है वीपीएच। वीपीएच कहाँ बनेगा, वो वीपीएच यहाँ बनेगा इस कॉइल पर। तो यहाँ भी बन रहा है 3.84। अगर यहाँ नहीं बन रहा होता और शॉर्ट भी नहीं होता तो आईसी ख़राब होती। या इस कॉइल के दोनों तरफ देखना है, पता लगा एक तरफ बन रहा है एक तरफ नहीं बन रहा, तो ये कॉइल ख़राब है, और इधर भी नहीं बन रहा है तो आईसी ख़राब। अगला वोल्ट है वीबैट, जो बैटरी कनेक्टर की तरफ जा रहा है। तो वीबैट जो है वो ये है जो बैटरी कनेक्टर की तरफ जा रहा है, और वो यहाँ भी चेक कर सकते हैं हम, और यहाँ भी चेक कर सकते हैं। विदाउट चार्जर चेक कर रहा हूँ, वो बैटरी वाला वोल्ट मिलेगा मुझे 3.77। अब मैं चार्जर लगा दिया है तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वोल्ट मिलना चाहिए, 3.7 से ज़्यादा। देखिए 3.78 हो रहा है, यानी कि लगातार थोड़ा वोल्ट बढ़ेगा। ठीक है, प्लस में चल रहा है, इसका मतलब चार्ज कर रहा है बैटरी को। बहुत माइनर सा वोल्ट आगे बढ़ता हुआ मिलेगा आपको। जैसे 3.77 मिल रहा है, और अब चार्जर लगाने के बाद 3.78 हो गया, 3.79 हो गया, 3.80 हो गया। तो ये इस बात का सिंबल है कि सेट जो है चार्जिंग आईसी जो है वो वीबैट भी बना रही है। तो इस तरह से हमने इसको चेक किया। ठीक है, तो हमने इस सेट का देखा कि भाई वीबस भी बन रहा है, वीपीएच भी बन रहा है, और
बैट भी बन रहा है, यानी कि यहाँ पे देखें 3.7 वोल्ट मिलना चाहिए बैटरी प्लस वोल्ट। बैटरी में जितना उससे थोड़ा ऊपर, पहले बैटरी में वोल्ट चेक करें, फिर चार्जर लगाकर अधिक वोल्ट मिलना चाहिए। तो मिल रहा है, तो ये सही साइड है इसलिए मिल रहा है। अगर ये सब सही निकल रहा है, शॉर्टिंग वगैरह कहीं नहीं, तो आपको पावर आईसी की तरफ मूव करना होगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जैसे मैं ये Redmi 5 उठाता हूँ और इसका ज़रा चार्जिंग का स्टेटस आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि क्या सीन है। ये एक डेड सेट है। चलिए पहले बैटरी में वोल्ट चेक कर लेते हैं कितना है। 376, 3.676 है। चार्जर लगाकर कितना बन रहा है, तो देखिए 407। तो वीबैट बना रही है आईसी, और इसका मैंने आपको बताया था कि चार्जिंग पे कंजप्शन क्या है। 0.6 मिली एम्पेयर लेने लगा, और वीबैट भी ओवर मिल रहा है, यानी कि बैटरी से ज़्यादा मिल रहा है। तो इसके जो वोल्टेज है, ये तो यहाँ पर तो मिलेगा वीबैट, और यहाँ पर वीबस बनेगा, यानी यहाँ पर। अब यहाँ पे वीबस भी चेक कर लेते हैं। तो वीबस बन रहा 5 वोल्ट, ठीक है। और अभी एक चीज़ वोल्ट और रह गया इसका, और वो वोल्ट है VPH पावर। ये भी हम देखते हैं VPH बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये बनेगा इस बक कॉइल पर कैपेसिटर के बराबर में, यानी कि यहाँ और आप गौर से देखेंगे तो VPH कम बन रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा बनना चाहिए। ये शॉर्टिंग है इसलिए नहीं बन रहा है। तो आप आइडिया लगा लो, या तो शॉर्टिंग है या चार्जिंग आईसी ख़राब है। तो इसमें शॉर्टिंग है। चलिए अभी फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी शॉर्टिंग भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपको सेट में बैटरी प्लस चार्जर लगाना पड़ेगा। अब जैसे हमने इसमें देखा है कि शॉर्टिंग है, ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे रिमूव, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप मीटर से ही चेक करो बोर्ड में कहीं शॉर्ट तो नहीं बन रहा है, ठीक है। पहली बात तो हाथ से छू के थोड़ा कंफर्म क्या करो कहाँ से गर्म हो रहा है, तो आपको थोड़ा आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि कहाँ से गर्म हो रहा है। उसी जगह शॉर्टिंग देखनी है। मुझे शक यहाँ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है, और यहाँ लग रहा है मुझे, और इस साइड वाइब्रेट भी किया था। तो पहले मैनुअली मीटर से देखना है। तो सीधा मैं फॉग लगा कर देख लेता हूँ कि कहाँ से फॉल्ट बन रहा है। अब हमने फॉग तो सब जगह लगा लिया है, अब फिर देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि शायद कहीं से गर्म हो रहा है, तो बस बैटरी और चार्जर ही लगाएंगे नॉर्मली, और जहाँ गर्म हो रहा है वहीं पे फोकस करते हैं। तो इसका CPU ख़राब है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। मकसद आपको ये बताना मकसद नहीं था, PMI हमारा सब्जेक्ट था, और आपने देखा कि इसमें शॉर्टिंग भी CPU से निकल के आई। PMI इज़ ओके। तो चूँकि शॉर्टिंग है तो PMI चेक करने का कोई अर्थ नहीं था, शॉर्टिंग ही हमारा मकसद होना चाहिए था। लेकिन ये तो मैं आपको शॉर्टिंग तो बीच में आ गई, मैं तो आपको वीबैट वोल्ट चेक करा रहा था। तो ये तो तय है कि जब शॉर्टिंग नहीं है सेट में तभी आपको चार्जिंग आईसी चेक करनी है ना। तो चेक इसी तरीके से करनी है जो आपको बताया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब भी चार्जिंग आईसी का फॉल्ट आपको ढूंढना है तो इसी तरकीब से ढूंढना है। और उसमें तरकीबें आपको क्या क्या, USB टेस्टर से रीडिंग लेनी है। 500 मिली एम्पेयर के अबव आ रहा है तो आपको चार्जिंग आईसी पर काम नहीं करना है, साइड में शॉर्टिंग वगैरह ढूंढनी है, या फिर CPU MMC वगैरह का फॉल्ट है। दूसरे नंबर पे पोर्ट बनाकर देखना है। पोर्ट बन रहा है तो सेट का चार्जिंग और पावर आईसी दोनों ओके होगा। एक बार शॉर्टिंग ज़रूर चेक करके रखनी है। शॉर्टिंग हमेशा रिजर्व में आपको चेक करके दिमाग में रखना है कि चेक करना है। पोर्ट बनी तो चार्जिंग आईसी और पावर आईसी ओके होती है, तभी पोर्ट बनती है। और फिर कोल्ड टेस्टिंग में हमने देखा कि चार्जिंग आईसी के आसपास VBus VPH और इन सब पर शॉर्टिंग चेक करनी है। यानी जैसे इसकी चार्जिंग आईसी के पास शॉर्टिंग है, हमने देखा, ठीक है।
तो यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह देखनी है सब आपको चार्जिंग सेक्शन के पास। शॉर्टिंग तो देखिए पूरे मोबाइल में ढूंढनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल चार्जिंग आईसी पर फोकस है। तो ये सब देखना है। ये हॉट टेस्टिंग करनी है चार्जर प्लस बैटरी लगाकर इन पॉइंट्स पर। कहाँ पर? वी बस पर, VPH पर, वी बैट पर। और ये आपको बड़ी इजीली मिल जाते हैं जब चार्जिंग सेक्शन खोलते हैं। यहाँ चार्जर डेटा, ये सब आपको वी बस और वी बैट ये सब मिलते हैं इजीली। आपने पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा। तो ये इसकी तरकीब थी PMI को चेक करने की। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक बेसिक फंडा है जो आपको समझना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।